चलिए अब हम लोग एक एक करके गांव के बाढ़ का हालात जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गांव के लोग आने जाने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे कि गांव के अंदर का हालात कैसा है और इन सब कठिनाइयों के बीच में दुर्गा पूजा की तैयारी कैसे चल रही है। आइए पूरा गांव इस बाढ़ में कैसा दिख रहा है वो एक एक करके हम सब मिलकर देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर आरा बिहिया होते हुए शाहपुर ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव बरिसवन। वैसे तो बरिसवन गांव में पहुंचने के लिए अनेक सारे रास्ते हैं, बट इस समय बाढ़ के कारण सारे रास्ते बंद हो गए और सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो है भैंसहा टोला। तो दोस्तों यदि आप गाड़ी से 4 व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पे टेम्पो, ऑटो या 2 व्हीलर बाइक आपको यही जो है भैंसहा टोला यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से आपको नाव के सहारे होकर अपने गांव में जाना पड़ेगा। और ये भैंसहा टोला के बाहर का देखिए लोग कैसे आते जाते यहाँ से अपनी सामान जो है सिर पे उठा के या बाइक के थ्रू ब्लॉक में जाना हो या दूसरे शहर जाना हो अपने कामकाज के सामान के लिए जाते हैं। और अभी हम लोग नाव पे बैठकर भैंसहा टोला से होते हुए गांव के बाहरी छोर के चारों तरफ का मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा गांव पानी के समुंदर में डूबा हुआ है। चारों तरफ आपको सिर्फ लबालब पानी ही देखने को मिलेगा। ये जो रोड हम आपको दिख रहे हैं ये कभी आने जाने के लिए हुआ करती थी, लेकिन अभी चारों तरफ इस रोड पे पानी फैल चुका है और नाव का सहारा लेना पड़ रहा है आने जाने के लिए। तो कई लोग इस पानी में पैदल ही चलने को मजबूर हैं। कुछ तो इस पानी को एंजॉय करते हुए इसमें नहाते हैं और खेलते भी हैं। अब भैंसहा टोला आगे जाने के बाद ये रहा बाजारी का फेमस पीपल का पेड़ जहाँ पे घंटा उंटा बांधते हैं और उसके पास में मौजूद ये मस्जिद। आप देख सकते हैं कैसे ये मस्जिद के चारों तरफ और चारों ओर पानी भरा हुआ है और अभी वहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता है। ये उसके चारों तरफ का सिनेरियो है। जहाँ पहले कभी बाजारी पे पहुँचने के लिए इस पीपल और मस्जिद के पास से रोड का इस्तेमाल लोग करते थे, वहीं पे अब लोग यहाँ पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। और उसके दूर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि इलेक्ट्रिक पोल यानी कि बिजली की खंभा भी अब डूबने लगा है। वो तो शुक्र मानिए कि इस गांव में 2-3 अलग अलग फेज का कनेक्शन है, तो इस तरफ का फेज का लाइन कटने के बाद दूसरे फेज का लाइन आ रहा है, नहीं तो गांव में बिजली की समस्या भी उत्पन्न होने लगी थी कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से लोगों को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस गांव में कुल 2500 से ज़्यादा घर हैं और 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या है। आज इस गांव में सिर्फ आपको चारों तरफ तबाही का ही मंजर नजर आएगा। और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें मिलता है बाजारी का ये फेमस मंदिर। इस मंदिर को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पास चलकर भी देखते हैं कि इसके आसपास का अभी क्या नज़ारा है और अभी हालात कैसे हैं वहाँ पे बाजारी पर का। और यदि आपको नाव से जा रहे हैं तो यही वो जगह है जहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा और चढ़ने के लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा यदि आप नाव से इस गांव से बाहर जाना चाहते हैं तो। देखिए जैसे मैं अभी उसी जगह पर खड़ा हूं और नाव का इंतज़ार कर रहा हूं। ये लोग जैसे अभी खुद से चलाकर नाव लेकर आएंगे और यहाँ पर पहले से भी नाव लगी रहती है। यदि आपको जाना है तो आप कुछ सवारी होने पे 10 लोग या 5 लोग होने पे फिर इस नाव को ले जा सकते हैं। और यहाँ से खड़े खड़े देखिए कि ये वो मंदिर है और पास में ये दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है। अभी इसकी तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं अब दुर्गा पूजा में बचा है, इसलिए चारों तरफ पानी होने के बावजूद इतनी संघर्ष और परेशानी के बावजूद लोग जो है दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं और उनकी आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। अब हम लोग इस बाजारी से आगे बढ़कर चलते हुए देखते हैं और दूसरे वार्ड में चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से हम लोग गांव के अंदर भी जाएं और गांव के आपके अंदर का कैसा हालात है वो भी दिखाएं। अभी तो ये आप बाहर का सिनेरियो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का है। हम लोग बाजारी से चलते हुए जहाँ पे छठ माँ का पूजा का होता है
छठ का जहाँ पंडाल लगता है उस तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में आपको कुछ इस तरह का बाहर से दिखेगा कि चारों तरफ आपको घर दिखेगा पानी में डूबा हुआ है। और ये रहा दियारा, जहाँ कभी किसान खेतों में धान की फसलें, सब्जियां उगाया करते थे। अब उनकी मेहनत, सालों के सपने सब कुछ पानी में समा गया। लेकिन यहाँ के किसानों में अब भी एक आस है कि जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म होता है, पीछे जाता है बाढ़ का पानी, तो वो फिर से खेतों में मेहनत करेंगे और उनकी फसलें फिर से खेतों में लहराएगी और हरियाली लौट आएगी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है वो रहा दूर से चक्की पर। और चक्की पर टोला जाने के बाद हमको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ये रास्ता है चक्की पर से मठिया जाने वाला। ये देख सकते हैं इस रास्ते में पूरी तरह चारों तरफ पानी लबालब भर गया है और सिर्फ जलकुंभी और कुछ पेड़ पौधे झाड़ियाँ ही नज़र आएंगी। और अभी हम लोग खड़े हैं देवत तिवारी के द्वार पर, जहाँ पर ये पानी टंकी बन चुका है और लोगों में जाने के लिए तैयार है। मगर इस बाढ़ के कारण लोगों तक पीने का पानी पहुँचने के लिए परेशानी हो रहा है। और यहाँ से मठिया पर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने पर मैं पहुँचा दलान के द्वारा जाऊँ। और यहाँ से मैं मैना तिवारी के घर के बगल से जो रास्ता जाता है दलान के द्वारा, दलान पर जो एक टोला है उसके द्वारा, मगर यहाँ भी मुझे पानी ही मिला। दलान पे चारों तरफ पानी भर गया था, तो मैं यहाँ से भी इस टोले के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं इस टोले में ऊपर में तो पानी नहीं आया है, मगर इसके बाहर और बाहरी जगहों में चारों तरफ पानी भर गया है। अब हम लोग फिर से नाव की मदद से आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि वहाँ का क्या नज़ारा है। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे छठ पूजा होता है। अब कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे धूमधाम से बड़ा सा पंडाल लगता है और छठ पूजा मनाया जाता है। और ये रहा वो फेमस पुल जो बरिसवन गांव से बाहर निकलने के लिए बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये पुल कैसे पानी में डूब चुका है और यहाँ पे आने जाने के लिए अब इस पुल का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। कभी कभी तो पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि दूर से आपको ये पुल भी नज़र नहीं आता है। हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े तो ये मेरा WPU यानी कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे कचरा लाकर हमारे गांव में चारों तरफ से कचरा जमा करके यहाँ पे प्रोसेस होता है और ट्रीट होता है। मगर अब ये भी बाढ़ का शिकार हो गया है। और जब हम लोग यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो हमें पानी में डूबे हुए घर मिले। ये लोग अपने ही घर छोड़कर या तो छत पर रहकर सोते हैं या तो किसी दूसरे के घर जाकर रहने को मजबूर हैं। तो दोस्तों ये था बरिसवन का बाढ़। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, ये इंसानों की ज़िंदगी को उथल पुथल कर देने वाला मंजर है। मगर फिर भी लोग एक दूसरे का साथ देकर इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं और हिम्मत और उम्मीद का एक मिसाल पेश कर रहे हैं।